ईरान के बारे में इससे पहले लेट नाइट आपको, जब आप सो रहे थे ना, तब आपको एक बड़ा अपडेट दे चुका हूं। तो आपसे गुजारिश है कि पहले उसको भी देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूं, एपिसोड वाइज चल रहा हूं, तो आपसे कुछ मिस नहीं होगा और आपको तमाम षड्यंत्र और तमाम ज़मीनी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। मामला यह है कि अमेरिका और इजराइल को यह पता है कि वो ग्राउंड पर उतरकर या सामने से लड़कर ईरान को नहीं हरा सकते। तो इस वक्त सारी कोशिश इस बार यह करी इजराइल अमेरिका ने कि ईरान की आवाम से ही सरकार अगर पलटवा दी जाए तो मजा आ जाए, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो मूसाद ने, इजराइल ने रजा पहलवी को आदेश दिया, अपनी नाजायज औलाद को, कि अब प्रदर्शन के लिए तुमने बोल दिया, अब आज रात तुम ऐलान करो, लोगों से कहो कि तेहरान पर कब्जा करें, ईरान के अलग अलग शहरों पर कब्जा करें। ठीक, तो उसके बाद रजा पहलवी ने यह वीडियो जारी किया। همیهنان عزیزم، شما با شجاعت و ایستادگی خود تحسین جهانیان را برانگیخته اید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده است. اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین فراخوان یقین دارم که ما با هدفمندتر کردن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی، جمهوری اسلامی و دستگاه فرسوده و شکننده سرکوبش را کاملا به زانو در خواهیم آورد. در همین راستا از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم. अब इसके बाद ईरान के अंदर अलग अलग जगह प्रदर्शन होना शुरू हुए। वो प्रदर्शन मैं आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूं। ये सारा शोशा रजा पहलवी ने छोड़ा कि अब ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। जो शहर आपके प्रदर्शनकारियों से कहा, जो शहर आपके कंट्रोल आ सकता है, आप कंट्रोल में ले लीजिए। सीधी बात है, इस बात को अपने मुल्क पर रख कर देखो कि अगर कोई तीसरा देश चौथी जगह बैठ कर कहे कि तुम जाओ और दिल्ली पर कब्जा कर लो, तो आप इसे क्या कहेंगे? दुनिया का दोगलापन ये देखिए कि जब दो देश के बीच में कोई तीसरा बोलता है तो वो देश बोलता है कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब बात ईरान की आती है, क्योंकि मुसलमान शेर की तरह, एक मुस्लिम शेर की तरह अगर कोई इन 56 बहनों के बाद अकेला कोई खड़ा है तो वो ईरान है। वो रुकने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, एक अकेला ईरान है। अगर ये भी गिर गया तो फिर दुनिया में सो कॉल्ड ऐसा मुस्लिम पावरफुल कोई खड़ा नहीं होगा। ये तुर्की उर्की या कुछ नहीं है भाई। आप तुर्की का कल्चर जाके देखिए, आपको एहसास होगा तुर्की कम, यूरोप ज्यादा है। सच है, बुरा लगेगा, माफ कीजिएगा दोस्तों। अब ये बात क्लियर है कि सामने से लड़ नहीं सकते, तो ये हो रहा है। इतने में आधी रात को ही ये देखिए, ट्रंप के बयान के बाद अगला ये आया स्टेटमेंट। एक सेनेटर ने कहा है, ईरानियों को मैसेज दिया है कि टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं और मदद रास्ते में है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इसने वहां के लोगों का मनोबल न टूटे, तो एक तरह से ये संदेश दिया कि मदद आ रही है, यानी हमारे हमले होने वाले हैं। आप कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हैं कि भाई इस ट्वीट का क्या मतलब है कि मदद आ रही है। ईरानियों के लिए मदद कहां से आएगी? अमेरिका मदद कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, हमला करके। और इससे पहले के अपडेट में मैं बता चुका हूं कि ट्रंप ने अपनी सेना से बात भी कर ली, जिसके बाद ये जब ट्वीट आया है तो ये क्लियर है कि मदद यानी हमला ईरान की मिलिट्री साइट पर होने वाला है। इस ट्वीट से यही
मतलब एक्सपर्ट्स निकाल रहे हैं। इसके बाद प्रदर्शन जहां ऐसा लग रहा था कि अब ठंडे पड़ेंगे, प्रदर्शन दोबारा से तेज हो गए, क्योंकि इधर से मोसाद ने कह दिया कि हम लगे हुए हैं, इधर ट्रंप ने कह दिया कि सेना से हमने बात की है और हम ईरान के लोगों के साथ हैं, इधर इस ट्रंप के नेता ने कह दिया कि मदद रास्ते में है। प्रदर्शन ईरान में आधी रात को ही तेज हो गए। بالا میگیرم بالا نه اصلا بالاه صورت ها معلوم نیست. همین باشه. ماشاءالله راه باز شد بزن راه باز شد ماشاءالله ये सारा खेल बाहर से खेला जा रहा है। इसी दौरान प्रदर्शन के बीच में ये बार बार नारा सुना गया कि ये आखिरी जंग है, रजा पहलवी लौटेंगे। देखिए
रजा पहलवी इनका आइकन है। ये जो रजा पहलवी है ये है कौन, उसकी एक झलक मैं आपको दिखा चुका हूं। ये देखिए, शराब पीने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, क्लब में अपनी बेटी की उम्र के साथ ठुमके लगाने वाला और ड्रग्स लेने वाला, ना मतलब जिसका दीन इस्लाम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ये रजा पहलवी आज ईरान का आइकन है। अब सोचिए, ईरान के कहां सुप्रीम लीडर, एक साफ सुथरा आदमी और एक ये गलीज आदमी। तो ईरान की जेंजी इसे चाहती है। क्यों? मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ईरान की लड़कियों को ब्रा पैंटी में घूमना है। ईरान की लड़कियों की ऐसी बहुत वीडियो देखी होगी प्रोटेस्ट के ही बहाने कि वो हिजाब उतार रही हैं। सिर्फ हिजाब नहीं, अपनी स्कर्ट भी उतार रही हैं। सिर्फ स्कर्ट नहीं, अपना टॉप उतार रही हैं। मैं वो वीडियोस यहां दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप सोचिए ये हो क्या रहा है। वहां के नंगे और गैर इस्लामी, जिनको जो नाम के मुसलमान है भाई, उनको वो सब चाहिए, वो चाहिए ही नहीं। उनको चाहिए क्लब, उनको चाहिए बार, उनको चाहिए शराब, उनको चाहिए ड्रग्स, उनके चाहिए सिगरेट, उन्हें रोज अय्याशी करनी है, रोज सेक्स करना है, रोज ये सब। ऐसे लोग पहलवी के साथ हैं, क्योंकि पहलवी का वीडियो मैंने आपको दिखाया, पहलवी खुद वही है। और पहलवी और ईरान की ये जो जेंजी है, उनको यूरोप वाला चाहिए, एकदम अय्याश। तो ऐसे कैसे हो सकता है? सही गलत तो अब दुनिया को दिख रहा है भाई, दुनिया को दिख रहा है सही और गलत क्या है। बहरहाल, ईरान के लोगों को भड़काने का काम तमाम विदेशी ताकत कर रही हैं, और अमेरिका और इजराइल खुलकर। जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि अमेरिका ईरान की बहादुर जनता के साथ पूरी तरह से है। कौन सी बहादुर जनता? जो ईरान की 30 से 40 मस्जिदों को फूंक चुकी है, इमामजादों, रोज़ों और इमामबाड़ों को जला चुकी है, ईरान की IRGC पर खुद ही हमला कर चुकी है, ईरान के पुलिस स्टेशन को फूंक चुकी है, ईरान की सरकारी इमारतों को फूंक चुकी है, IRGC के जवानों को जिंदा जला चुकी है। उनके साथ अमेरिका है। और अभी भी अगर किसी चूते को यह लग रहा हो कि ईरान में प्रदर्शन एक तरफा ईमानदारी से हो रहे हैं, तो माफ कीजिए, या तो आप हैं या तो आप दीन के खिलाफ। देखते ही देखते गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग के हवाले देर रात को किया गया। IRIB न्यूज के दफ्तर को भी परसों आग लगाई गई। लेकिन आज रात क्या हुआ, ये जो गुजरी रात है, देखिए। این ناله‌های ساکنان اطراف سه بانک با آتش کشیده شده در نزدیکی چهارراه طالقانی کرجه. آتشی که اغتشاشگران به جان و زندگی مردم انداخته‌اند با هوشیاری و همکاری مردم و نیروی انتظامی خاموش می‌شود. اما دود این آتشی که آمریکا بر آن می‌دمد در چشم خودمان می‌رود و زندگی هزاران نفر از هموطنانمان را تباه می‌کند. جعفر اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج. ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं, अपने आप पर रख कर पूछिएगा। अगर कोई सनातनी, कोई हिंदू ये कह रहा हो कि यार ईरान में जोरा अच्छा हो रहा है, तो उसको याद दिला देना कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना, तो सिर्फ आंदोलन आवाज उठाने पर ही तुम्हारे बाप ने और तुमने आतंकवादी कह दिया था उन्हें। और ये प्रदर्शनकारी, ये देखो, शॉटगन लेके फायर कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, उनकी तरफ शॉटगन है उनके पास, और शॉटगन प्रदर्शनकारी। तो किसानों ने अगर भारत में शॉटगन उठा ली होती, तो आज ये सनातनी समुदाय उनको आतंकवादी तो बिना बात के कह चुका था, ये उनको NSA लगाकर, UAPA लगवाकर देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन किसानों को घोषित कर देता। लेकिन यही प्रदर्शनकारी जब शॉटगन उठा रहे हैं, तो लोगों को ये प्रदर्शनकारी मासूम लग रहे हैं। लंदन में क्या हुआ, ईरान की एम्बेसी के ऊपर जाकर झंडे को बदल दिया। जब ईरान के अंदर ही ये हो रहा है, तो विदेशों में ये आराम से हो सकता है। लंदन खुद, यानी ब्रिटेन, तो खुद ही ईरान के खिलाफ है ना। ये देखिए, खुश हो रहे हैं लोग, हाँ ईरान का झंडा बदल दिया। अरे, जब भारत के झंडे को इसी लंदन में
जलाया जाता है और खालिस्तान आतंकवादी संगठन भारत के झंडे का अपमान करता है तो गाड़ चट्टों को तकलीफ होती है, लेकिन ईरान का झंडा अपमानित किया जा रहा है तो इनको मजा आ रहा है। भाई बहुत जबरदस्त बजाऊंगा इनकी मैं, इनकी औकात नहीं है ईरान पर बात करने की भी, लेकिन अपनी नाक घुसानी है क्योंकि इनको मुसलमानों से, दीन से दिक्कत है। समझ रहे हो, मुसलमान इनको नाजिया इलाही जैसी पसंद है जो किसी भी हिंदू के साथ जाकर पतीले में चम्मच घुमाए और आराम से मौज करे, और फिर क्या होता है वो भी मजे लेके छोड़ देता है। फिर ये है वो भी हिंदू, फिर आकर ये दीन को गाली बकती है, मुसलमान को गाली बकती है। इसको चाहिए ऐसी मुसलमान, अच्छा इसको हिंदू धर्म पसंद है लेकिन हिंदू नहीं होगी, इसे हिंदू पसंद है लेकिन नाम नहीं बदलेगी क्योंकि मुसलमान रहने पर इसकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है। मुसलमान होके मुसलमान के खिलाफ बोलेगी तो व्यूज अच्छे मिलेंगे, तो ये इसी एजेंडे पे काम कर रही है। हजरत खामनाई के खिलाफ भी इसने जहर उगला है और नव भारत टाइम्स ने इसको स्पेस दिया है। किसी शख्स ने मुझे, मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि यार इसने तो खामनाई को ये कह दिया वो कह दिया। मैंने कहा हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, उनको कोई याद रखा आज तक? दुनिया हुजूर को याद रखती है। कहां खामनाई और कहां कमोड जैसे मुंह की यह औरत नाजिया इलाही। इसका मुंह ही इतना बड़ा है कि अगर इधर थूकूंगा तो इसके मुंह में ही जाएगा। सपोले जैसी मुंह की, जब भी मुंह खोलेगी इस्लाम के खिलाफ खोलेगी, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर इसकी रोजी रोटी चल रही हुई है, पैसा मिल रहा है। नव भारत टाइम्स, वो काला उबला हुआ आलू, मैं वीडियो लगा ही नहीं रहा, मैं उनको इतनी अहमियत नहीं देता कि जिस वीडियो में मैं खामनाई की बात करूं उसमें मैं इन सुअरों की तस्वीर लगाऊं। लानत। तो वो एंकर है उबला हुआ। नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स भाई इस्लामोफोबिया फैलाने वाला चैनल, बहुत पुराना है अखबार, स्पेशली नाजिया इलाही को बुलाता है और खामनाई पर स्टेटमेंट ले रहा है। उनके लिए और ईरान की उन भद्दी लड़कियों के लिए आज़ादी क्या है? हम चड्डी बनियान पहन के घूमें, यह आज़ादी है। हम लड़कों के साथ पार्क में घपाघप करें, यह आज़ादी है। यहाँ भी ओयो कल्चर हो जाए, यह आज़ादी है। लड़कियाँ कुछ भी करें, यह आज़ादी है। हम नंगे घूमें, यह आज़ादी है। हम ब्रा पैंटी पहनकर, हम फ्रेंची पहनकर घूमें, यह आज़ादी है। सुनने में इतना बुरा लग रहा है, सोचिए उन्हें यह करना है, इसलिए ईरान में यह हो रहा है। ईरान में महंगाई है, पहले से है। ईरान पर पाबंदियां हैं, इसलिए महंगाई है। ईरान अपनी मर्जी से महंगाई नहीं करता, याद रखना। ईरान अपनी मर्जी से जब यूएन पाबंदी लगा रहा है, जर्मनी पाबंदी लगा रहा है, फ्रांस पाबंदी लगा रहा है, अमेरिका पाबंदी लगा रहा है, ब्रिटेन पाबंदी लगा रहा है, होगा क्या? 500% टैरिफ की बात हो रही है भारत पर। सिट्टी पिट्टी गुम है ना। और वहां तो दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदियां अभी से नहीं, सालों से लगी है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। और अगर वो पाबंदियां हटानी है तो सरकार को अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। सरकार झुकने को तैयार नहीं, आवाम कह रही है झुको, सजदा करो। खामनाई कैसे बर्दाश्त करेगा? मरना मंजूर होगा खामनाई को, अमेरिका के आगे झुकना नहीं। आप सोचिए मस्जिद के देवड़ी पर ये देखिए बच्चे खड़े थे। ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं कि भाई विस्फोटक और कोई आग वाली चीज आग लगाने के लिए मस्जिद के अंदर फेंकी गई। ऐसी एक तस्वीर नहीं, हजारों तस्वीरें हैं। स्काई न्यूज ने खुद जानकारी दी है, ये रहा सोर्स, कि अमेरिका इजराइल ने सालों साल में, कई सालों से ईरान के अंदर स्टारलिंक जो है, इंटरनेट एक डिवाइस होता है स्टारलिंक से कनेक्ट करने के लिए, सैटेलाइट छोटा सा छतरी टाइप में होता है, वो स्मगल किए हैं ईरान में। और उसी आज स्टारलिंक का इस्तेमाल करके कुछ ईरानी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो यहूदी के सपोर्ट में हैं, अमेरिका के सपोर्ट में हैं, फोटो देख लीजिए, वो कनेक्ट कर रहे हैं स्टारलिंक से और स्टारलिंक से वो चला रहे हैं इंटरनेट। और उन्होंने ये फोटो खींच के अमेरिका के ट्रंप को एक बार फिर से खुश करने की और थैंक यू बोलने की कोशिश की है।
तमाम सबूत दिखा रहा हूं आपको कि ईरान में ये सब हो रहा है। देख लीजिए, ईरान के एलाम के इलाके में ग्रैंड मस्जिद में आग लगा दी। ईरान की मस्जिदों की जहां समझ लीजिए कि चर्चाएं हुआ करती थी खूबसूरत मस्जिदों की, ईरान की ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं, कौन से प्रोटेस्टर हैं जो अपना दीन बेच चुके और अल्लाह के घर में आग लगा रहे हैं। अरे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो अपने मजहबी चीजों को भी जला रहे हैं ना, तो वो अपने दीन के अल्लाह के दुश्मन हैं। घटिया से घटिया मुसलमान हो। अरे ये तो ISIS वाले काम है भाई। दाइश संगठन ही ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता है और मस्जिदों को उड़ाता है। आज ईरान के ये प्रदर्शनकारी, ये देखिए, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों देखिए, ग्रैंड मस्जिद जला दी गई है। खूबसूरत मस्जिद, एक बेहतरीन मस्जिद। सिर्फ यही नहीं, पत्रकार बता रहे हैं और दिखा रहे हैं दरवाजे तोड़ दिए गए, मस्जिद के अंदर घुसकर भी आग लगाई गई, कुरान पाक को जलाया गया, वहां की टाइल्स जिस पर कुरानी आयात लिखे हुए थे उनको तोड़ा। अरे ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो कुरान की आयतों को टाइल पर लिखा हुआ बर्दाश्त नहीं कर रहे? अरे ये यहूदी नहीं तो कौन है? कुरान की जितनी वहां कॉपीज थी, कुरान पाक को जला दिया गया, राख राख कर दिया गया। कुरान के पन्ने जले हुए हैं। दुनिया देख ले, ये ईरानी नहीं है, ये मूसाद है। मूसाद ये कर रहा है। अभी भी कोई शक है क्या? मैंने अक्सर कहा है, पूरे इलाके में बाप अकेला है, बाप ईरान। और जितने भी मुस्लिम देश हैं, सवाल पहले ही कर रहा हूं, किसी ने ईरान का साथ दिया मुंह से? अरे सऊदी अरब और ये तमाम देश ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे होंगे कि अरे आपको ईरान पे हमला करना हो तो करो, UAE है हम, हमारे यहां से हमला करना। सऊदी कह रहा होगा अरे यार हमारे पास तो F-35 है, हमारे F-35 उड़ा के हमला करना। ये है गद्दार, दीन के गद्दार। अरे सोचिए भाई, ईरान के सपोर्ट में कोई बोला? सोचो ना भाई, कोई बोला? कोई नहीं बोला। और यूरोपीय यूनियन, ये रहा स्टेटमेंट, यूरोपीय यूनियन ईरान के खिलाफ बयान जारी कर रहा है और कह रहा है हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। यही यूरोपीय यूनियन, ये भाड़ू यूरोपीय यूनियन, जब ग्रीनलैंड को कब्जा करने की अमेरिका बात कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीनलैंड यूरोप का है। अरे मुझसे पूछो, मुझे खड़ा करो ना भैंस के लिए, इनको बुलाओ ना मुझे। इनका पजामा ना खोल दिया मैंने तो रजाग्राफी नाम नहीं है भाई। अभी कल की बात है, यूरोपीय यूनियन ने कहा ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और वो यूरोप का हिस्सा है, अमेरिका इस पर कब्जा नहीं कर सकता। और यहां ईरान की सरकार गिराने के लिए तुम ट्रंप के साथ हो गए। वाह रे दोगलापंथी वाह। दोस्तों, लोग आपस में, जो प्रदर्शनकारी हैं वो इतने हरामी पने पे हैं कि जो मूसाद के समर्थक उस प्रदर्शनकारियों में मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, पेट्रोल बम आम लोगों पर मत फेंको यार, इन घरों पर क्यों फेंकना। लेकिन मूसाद के समर्थक आतंकवादियों ने घरों के ऊपर, आम लोगों के घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया। अब दिन होगा तो आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि ईरान का नुकसान इतना इजराइल अमेरिका न कर सके पिछले सालों साल में, जितना नुकसान ईरान की आवाम, इस गद्दार आवाम ने अपने मुल्क का किया है। ये देखिए, IRIB ने, सरकारी न्यूज चैनल ने ईरान के तस्वीरें जारी की हैं। ये देखिए क्या किया है ईरानी प्रदर्शनकारियों ने। इतनी इमारतें, यहां तक कि स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग, मदरसों की बिल्डिंग, अरे रोजे इमामबाड़े, मस्जिदें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही कोई मौजज़ा करे। हालांकि इतने खतरनाक 12 दिन से ऐसे प्रदर्शन होने के बावजूद अगर ईरान झुका नहीं, खामनाई टूटा नहीं,
तो सोचिए ये खुद अपने में एक मौजज़ा है। कितनी ताकत लगा दी भाई अमेरिका इजराइल ने, कितनी, बिना अपना हाथ काला किए ईरान में आग लगवा दी। और अभी भी अगर IRGC खड़ा है, अगर अभी भी वो 85 साल का बूढ़ा खड़ा है बिना असा के सहारे, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं शेर कौन है। अब देखिए, ये देखिए, एक और ईरान पैरामिलिट्री कमांडर फरोजुल्लाह शोशात्री मार दिए गए हैं भीड़ के द्वारा। अब आप सोचिए, जो काम कल तक मुसाद कर रहा था, ईरान की आवाम कर रही है, IRGC कमांडर, IRGC की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, ईरान की पुलिस, ये भीड़ उन्हें मार रही है। अब जब ये आग लगा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो ईरान क्या करे बेचारा? इंटरनेट बंद करेगा। हमारे यहाँ भी बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो ईरान में इंटरनेट बंद किया, ईरान में इंटरनेट के बाद फ़ोन बंद किया। और आज जब ज़्यादा बवाल हुआ तो जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, बिजली को काटा। जब बिजली को काट दिया तो फ़ोन की टॉर्च जलाकर ये आतंकवादी सड़कों पर उतर आए। ईरान के ऑफिशियल ने जानकारी दी है, जैसा मैंने आपसे कल ही कह दिया था, ईरान का इतना नुकसान अमेरिका इजराइल ना कर पाएंगे जितना ये कर रहे हैं। भाई $18 मिलियन का नुकसान कर दिया है सिर्फ 2 रात के अंदर। 2 रात का अपडेट दे रहे हैं ये। भाई म्युनिसिपल स्ट्रीट वर्कर्स, उनके ऊपर अटैक किया, सरकारी कर्मचारियों पर अटैक किया, 15 बसों को जला दिया गया, 320 बस स्टेशन को जला दिया गया, 600 इलाकों में आग लगाई गई, और BRT रेलिंग्स जो हैं, जो रेलिंग्स लगी होती हैं, उनको तोड़ दिया। मेट्रो स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ की गई, मस्जिद को जला दिया गया। ये प्रदर्शन है। वाह! स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानी। ईरान की इंटेलिजेंस को चूरन मत समझना। जिसे पूरी दुनिया समझती थी कि ईरान कुछ नहीं, उसकी ही ताकत से अमेरिका इजराइल आज मूत देते हैं। अब ये देखिए, रिपोर्ट यह है कि ईरान में इतनी कैपेबिलिटी है कि अब ईरान स्टारलिंक को ब्लॉक कर रहा है। भाई ईरान की भी तो सैटेलाइट रूस के द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा, समझो, ईरान स्टारलिंक को, यानी जो फ्री में इंटरनेट आतंकवादी प्रदर्शनकारियों को एलन मस्क दे रहा था, उसको ईरान ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों, हमारे जो वहाँ संवाददाता हैं, हमारे को मशहद, तेहरान में बैठे हुए हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं, उनसे भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे जानकारियाँ मुझ तक किसी भी रास्ते से आ रही हैं, मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। हजरात, इतना ही नहीं, ये देखिए, इस रिपोर्ट की आखिरी जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद फिर से अपडेट दूंगा। इससे पहले का अपडेट दे चुका हूँ, जाकर देखिएगा। इसके बाद दोबारा अपडेट देने वाला हूँ। अभी आप ये आखिरी अपडेट इस रिपोर्ट का देखिए। भाई ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, मस्जिद को जला रहे हैं, इमाम बाड़ों को जला रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह के घर को जला रहे हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं और उनके इस गुनाह की सजा मौत है। मौत, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के नाम पर ये सब कर रहे हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब ईरान में जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको समझाया है। अब आपकी जो राय है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इंतज़ार कीजिए तब तक मेरी अगली अपडेट का। जब तक के लिए शुक्रिया, वस्सलाम, जय हिंद।